आप सब लोगों को जय मसीह की आमेन। आज है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आज है परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए हम उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद को पढ़ेंगे। आज कई भागों में मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। आमेन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पवित्र तृत्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? आगे आओ हम अपने समानता में और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। मनुष्य को क्यों बनाए? क्या जरूरत था मनुष्य को बनाने के लिए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए करोड़ों 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 स्वर्गदूत परमेश्वर के पास है। हम एशिया नबी का पुस्तक उसके 6 अध्याय में साराफों की आराधना को देखते हैं। वे 2 पंखों से उड़ते हुए, 2 पंखों से अपने चेहरा छिपाते हुए, 2 पंखों से अपने पाँव को ढकते हुए एक दूसरे से कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया, आमीन। उसको हम आराधना का भाग समझते हैं। वास्तव में वो आराधना के पर वो आराधना डायरेक्ट परमेश्वर की तरफ वो लोग नहीं कर रहा आगे, पर एक दूसरे से कहता है। हालेलुया। क्यों एक दूसरे से कहता है? मैंने एक प्रभु के दास से इस बात के बारे में सुना। हमारी भाषा में जब किसी भी बात को, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश भाषा में जब आप बेहतरीन वस्तुओं को बताने के लिए आता है तो आपके पास कई शब्द मिलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। हिंदी भाषा में भी हम बोल सकते हैं अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम। पर इब्रानी भाषा में जब किसी भी वस्तु का बेहतरीन उसको बताना पड़ता है, उसको 3 बार कहते हैं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। हालेलुया, आमीन। मेरा भाग वो नहीं है, पर वो वचन मन में आया तो मैंने बोल दिया। तो सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। जब एक सराफ दूसरे सराफ को देकर के कहता है, उसका मतलब उससे ऊंचा पवित्रदाई का कोई उदाहरण नहीं है, उससे भी बेहतर कोई पवित्र है ही नहीं, वही सबसे बड़ा पवित्र है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में देखिए, वहां पर उस मेमने के सामने 4 जीविया और 24 प्राचीन अपने अपने सिंहासन को उसके पांवों में धर के उसकी आराधना करते गए। तू ही योग्य है, तू ही आदर, तू ही महिमा और तू ही प्रशंसा का लायक है। तू ही काटा गया था, तू ही वध किया था, तू ही जीवित गए, तू ही पवित्र गए, सारा आदर तुझको मिले। हालेलुया, आमीन। हमें परमेश्वर आराधना के लिए नहीं बनाया, पर आराधना करना हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, आमीन आमीन। हमें परमेश्वर अपना जय जयकार के लिए नहीं बनाया, पर जय जयकार करना हमारा सौभाग्य है। मूल रूप से परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति करें और इस पृथ्वी पर अधिकार रखें। हालेलुया, आमीन। आज ये पृथ्वी, ये सृष्टि हमारी बातों को नहीं मानते। पानी जगह चाहते हैं वहां को बहते हैं, जानवर जगह चाहते हैं वहां को भागते हैं। हालेलुया, आमीन। ये प्रकृति हमारी बातों को मानते नहीं है, इसलिए नहीं मानते गए। जिस संसार पर अधिकार रखने के लिए, जिस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उस पृथ्वी का शोषण करने लगे।
अधिकार रखने का अर्थ यह नहीं है कि शोषण करे। हालेलुया। अधिकार में सकारात्मक बातें आते गए, अधिकार में नकारात्मक बात नहीं है। हालेलुया। हम भारतवासी अधिकार को कुछ ज्यादा ही समझ लेता है? डंडा मारने का अधिकार है ना, रिश्वत मांगने का अधिकार। एक पदवी पर पहुंचने के बाद लोग अपना अधिकार का पालन करने के बजाय अपना अधिकार को मिसयूज कर लेता है। जब अधिकार को मिसयूज करता है उसको कहता है शोषण करना। हालेलुया, आमीन। पहाड़ें खिसक के मकानों के ऊपर गिर रखा गए, गांवों के ऊपर गिर रखा गए, और जमीन खिसक रही है, बादल फट रखा गए, नदियां उफान पर गए, बहुत ज्यादा परेशानी आता है। प्रकृति को प्रकृति के राग पर छोड़ने के बजाय जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे, हम अपने सुख के लिए, अपना सुविधा के लिए प्रकृति का शोषण करने लगे, अधिकार के बजाय हम अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो यह सब हम पर हावी हो गए। ये हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अदन का वाटिका बना करके मनुष्य को उसके अंदर रखा, आदम और हव्वा को उसके अंदर रखा, और परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, मैंने तुझे इस वाटिका का देखभाल के लिए रखा है, इस वाटिका का देखभाल के लिए रखा है, इस पर जितने जानवर गए उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए रखा है, इस पर जितने पेड़ पौधे गए उस पर अधिकार रखने के लिए रखा गया, जितना जीव जंतु गए उन सब पर तू अधिकार रखे। परंतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार को जब मनुष्य मिसयूज किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, मनुष्य पापी बन गया। हालेलुया। जब हमारा अधिकार का गलत इस्तेमाल हम करते गए, उसको वो फिर क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों से कहते गए, पड़ोस के बच्चे से बात मत करना, पड़ोस के बच्चे से बात करेंगे तुम भी खराब हो जाएगा, पड़ोस के बच्चे के साथ मत खेलना, तुम भी खराब हो जाएगा, उसके साथ नहीं चलना, इसके साथ नहीं चलना। क्यों? अपना बच्चे का भविष्य के बारे में वो सोचता है, इसलिए कहता है। पर कई बच्चे ये सुन करके उसी से ही बात करते हैं, उसी के साथ ही खेलते हैं। मेरा माता पिता ने मुझे ऐसा क्यों कहा? यदि आप नहीं कह दिए होते तो बच्चा आराम से रह जाता, पर जब आप कहते गए, जो जिस चीज को मना करते गए उसको करने का एक टेंडेंसी मनुष्य के अंदर है। जिस चीज को ना कहो उसको हां करवा के ही रहेंगे मनुष्य। यह मनुष्य का एक स्वभाव है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से या हव्वा से यह नहीं कहा कि सर्प से बात मत करो। परमेश्वर ने यह तो नहीं कहा, तुम्हें आजादी है, तुम अपना आजादी का इस्तेमाल कर सकता है, पर तुम अपने आजादी का मिसयूज नहीं करना। परमेश्वर ने बोला कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना। बात करने के लिए मना नहीं किया, देखने के लिए मना नहीं किया, चर्चा करने के लिए मना नहीं किया, पर मनुष्य उससे आगे बढ़ करके उस फल को खाया तो वो फल उसका पतन का कारण बना। हालेलुया, आमीन। और बाद में परमेश्वर एक बात कहते हैं, परमेश्वर कहता है, पवित्र तत्व फिर से बात करता है। पवित्र तत्व कहता है कि जो मनुष्य को हमने बनाया उस मनुष्य ने उस फल को खा लिया है, जिस फल को हमने खाने के लिए मना किया, इस कारण वो पापी बन गया है। और जिस मिट्टी से हमने उसको निकाला, अब वो मिट्टी पर काम करेगा। हालेलुया। जिस मिट्टी पर अधिकार रखने के लिए, जिस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए, जिस सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और वो मिट्टी पर, वो पृथ्वी पर वो पसीना बहाने वाला बना, वो काम करने वाला बना। हालेलुया। मनुष्य के कारण सारे सृष्टि भी श्रावित हो गए।
जब मनुष्य पाप किया, खाली मनुष्य श्रापित नहीं हुआ, सारे जीव जंतुओं में वो श्राप आ गया, सारे सृष्टि पर वो श्राप आ गया है। हालेलुया, आमीन। अब हम जाएंगे रोमियो के पत्री 8वें अध्याय में। वहां मैंने इस बात को जो कहा है उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हम उसका 18वां पद से पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 8 वर्स 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं है। याद रखिए, मनुष्य के पतन के कारण इस पृथ्वी पर श्राप आ गया। उस श्राप के कारण मनुष्य के जीवन में दुख आए, मनुष्य के जीवन में क्लेश आए। आमीन। हम भजन 90 पढ़ेंगे, उस पे इस प्रकार कहते हैं, हम तेरे क्रोध के कारण क्लेश भोगते आए हैं, है ना। हम तेरे क्रोध के कारण क्लेश भोगते आए हैं। कब परमेश्वर ने क्रोध किया, कब परमेश्वर ने मनुष्य को क्लेश दिया? जब मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य का पाप का दंड देने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर श्राप दिया है, या मनुष्य ने पृथ्वी पर श्राप ला करके खड़ा कर दिया है। उसको देखकर भजनकार कहते हैं, ओ परमेश्वर, तेरे क्रोध के कारण हम क्लेश भोगते आया हैं, हम दुख भोगते आए हैं, हम मृत्यु को भोगते आया है, हमारे आयु के वर्ष को आपने सीमित किया है परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। पर पौलुस उद्धार प्राप्त करने के बाद इस बात को कहते गए, एक आनंद जीवन परमेश्वर के ने हमारे लिए रखा है, एक आनंद महिमा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उस अनंत जीवन और महिमा के सामने इस क्लेश की तुलना करके देखने का समय, ओ हालेलुया, ये क्लेश कुछ भी नहीं है, ये क्लेश कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यदि हम उद्धार पाए गए, यदि हम अनंत जीवन पाए गए, यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि हम यीशु मसीह के साथ हालेलुया रैप्चर के दिन बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो युगान युग परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताएंगे। उस महिमा के सामने इस संसार का क्लेश, इस संसार का दुख पल भर का भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि ये पल भर का क्लेश, ये पल भर का क्लेश, दुख सहने वाले भाई बहनों, बीमारियों से गुजरने वाले भाई बहनों, कर्जों से निकलने वाले लोगों, क्लेशों से गुजरने वाले लोगों, पारिवारिक संघर्षों से गुजरने वाले लोगों, अत्याचार सहने वाले लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका इस संसार का क्लेश बाइबल के मुताबिक उस महिमा के साथ तुलना करने का समय पल भर का है। हालेलुया, आमीन। मनुष्य बहुत तेज है हर चीज को तुलना करने में। मेरा मकान उसका मकान के सामने कहां टिकते हैं? कई बार हम नए नए सामान क्यों खरीदते हैं? जरूरत नहीं है फिर भी खरीद लेता है। हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, छोटा सही काम तो कर रहा है, पर हम किसी के घर गए, रिश्तेदार के घर गए, पड़ोस में गए, बड़ा रेफ्रिजरेटर देखा, अरे वो डबल डोर वाला है, मेरे को डबल डोर वाला चाहिए है। पहले तो डबल डोर वाला एक छोटा फ्रीजर, अब तो अलमारी जैसा खुलने वाला फ्रिज आ गया। हमको वो चाहिए, फ्रिज नहीं अलमारी चाहिए, राइट। कहां से आया? हमने तुलना किया, मेरा घर का फ्रिज मेरा पड़ोसी का घर का फ्रिज से छोटा है, भैया ले लो बेटा। हम अपनी गाड़ी को दूसरे के गाड़ी के साथ तुलना करता है। ये सब ठीक है, अपना पति को किसी के पति के साथ तुलना ना करे, अपनी पत्नी को किसी की पत्नी के साथ तुलना ना करे, अपने बच्चों को किसी के बच्चे के साथ तुलना ना करे, वहां गड़बड़ हो जाएगा। बाकी फ्रिज का, गाड़ी का, मकान का, निर्जीव वस्तुओं का तुलना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। गाय भैंसों का भी तुलना कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर
हालेलुया। पर आपका लहू का लहू, आपका मांस का मांस है, आपका हड्डी का हड्डी है, आपका खून का खून है, उसका तुलना किसी और के साथ ना कीजिए। ओके, तुलना करने में हम तेज। तब पौलुस कहता है तुलना करके देखो, इस क्लेश का, इस संकट का समय का, इस जीवन का तुलना करके देखिए उस अनंत जीवन के साथ। हालेलुया। तुलना करना है तो यह तुलना कर लीजिए। तुलना करना है तो अपने आप को यीशु के साथ तुलना कर लीजिए। यीशु मसीह जितना पवित्र है, मैं कितना पवित्र हूं। यीशु कितना प्रार्थना किया, मैं कितना करता हूं। यीशु कितना वचन बोला, मैं कितना बोलता हूं। यीशु ने कितना सेवा किया, मैं कितना करता हूं। अपने आप को यीशु के साथ तुलना कर लीजिए, बाइबल कहती है। हालेलुया। इस संसार के जीवन को आने वाला जीवन के साथ तुलना कर लीजिए, बाइबल कहती है। ऐसा है तो वह आपका आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, ये इन बिटवीन आया एक वचन है, इसलिए मैंने इस वचन को बोला। हमारा मूल जो अध्ययन का विषय है, उसके साथ इसके आगे के वचन हमें पढ़ना है। आगे 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हालेलुया, आमेन। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, आमेन। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हालेलुया, आमेन। यह समस्त सृष्टि, जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, उस दिन इस पृथ्वी को एक श्राप मिला। वो आत्मी के संदर्भ में कहा गया, कहा तू बीज बोएगा, तू खेती करेगा, पर ये पृथ्वी में से तुझे क्या मिलेगा? ऊंट कटारे, जाड़ी, कटीले जाड़ी, ऊंट कटारे, और जो वीड्स, जिसका बीज तूने नहीं बोया, जंगली पौधा यहां से उग करके तेरे खेती बाड़ी को नाश करेगा। किसान मेहनत करते हैं, किसान मेहनत करते हैं, पर उसको उसका उपज का दाम उचित मात्रा में नहीं मिलता। जितना उसका लागत लगते हैं, जितना उसका लागत लगते गए, वो लागत कई बार उसको नहीं मिलता। कई बार पानी ज्यादा होता है, कई बार पानी कम हो जाता है, कई बार कई प्रकार के समस्याएं आ जाता है। हालेलुया, आमेन। यदि किसान जिस टमाटर का खेती करते गए, जिसको आप 200 रुपये में इस वक्त खरीद रखा गया, वो हर एक बीज में टमाटर निकले तो 2 रुपया में भी कोई नहीं खरीदेगा। मौसम सही रहते हैं तो 2 रुपया में भी कोई नहीं खरीदेगा। कई बार हमने देखा किसानों ने, हालेलुया, ट्रक का ट्रक सड़कों पर बिखेर दिया, उनको दाम नहीं मिला। कई बार दाम नहीं मिलता, कई बार दाम इतना ज्यादा हो जाता है, खरीदने वाला मुंह मोड़ करके चले जाता है। जैसा कोई कर्जा लेने के लिए बैठा हो, कोई हमसे पैसा लेने के लिए बैठा है, तो हम यूं करके चले जाते हैं कि भैया ये से देखना भाई। आजकल हम टमाटर को दे करके यूं हो करके चले जाता है। सृष्टि श्रापित हो चुके हैं, पर यह सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। परमेश्वर के पुत्र के नहीं, परमेश्वर के पुत्रों की। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है, वो एक वचन है। जहां कहीं भी परमेश्वर के पुत्र कहता है,
एक वचन में कहता है वो निस्संदेह वो यीशु मसीह के बारे में कहता है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। पर जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जगह कहीं भी लिखे गए, बहुवचन में लिखे गए, वो आपके और मेरे बारे में यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के परिवार में प्रवेश किए गए परमेश्वर के संतानों के लिए। आमीन। यूहन्ना की भाषा में कहे 1:12 में जितनों ने यीशु मसीह को, जितनों ने परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण किया, हालेलुया, जितनों ने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। इसलिए वचन में लिखा है तुम रास्ते में नाश न होने के लिए पुत्र को चूमो। हालेलुया, रास्ते में हालेलुया नाश ना होने के लिए परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर आपके लिए मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण करते हुए उतर आया, अपने आप को शून्य किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उस यीशु मसीह को चूमो। हालेलुया। गाड़ी मिलने, घोड़े मिलने के लिए नहीं है, हालेलुया, हमें मकान मिलने के लिए नहीं है, ओ विदेश जाने के लिए नहीं है, वीसा मिलने के लिए नहीं है, बच्चे पढ़ाई में अच्छा होने के लिए नहीं है, बच्चों का शादी विवाह होकर के ठीक ठाक होने के लिए नहीं। यीशु मसीह को ग्रहण हम इसी बात के लिए नहीं करते, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। ये सब इस संसार में किसी को भी मानो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। बड़े मानो, बड़े को मानो, छोटे को मानो, हालेलुया, जिंदे को मानो, मुर्दे को मानो, आदमी को मानो, जानवर को मानो, जीवित वस्तु को मानो, निर्जीव वस्तु को मानो, आपको मिल जाएगा। पर आनंद जीवन केवल यीशु में है। हालेलुया। आनंद जीवन केवल यीशु में है, क्योंकि स्वर्ग से उतरा हुआ केवल एक ही जीवन की रोटी है। और वो रोटी खड़े होकर के कहा जो कोई मुझे खाएगा मेरे द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। क्या प्रतीक्षा कर रही है? ओ हालेलुया। हम सब एक दिन मर जाएंगे। यदि हम सब एक दिन मर जाएंगे, आमीन तो कहो ना, सच्चाई जो बोलते हम सब एक दिन, आज नहीं है तो कल मरना है, मरने के लिए आया है। कभी कभी मरने के बारे में सोच करके तकलीफ हो जाता है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ उस बॉक्स में ला करके सजा के रखने के बाद सांस कहां से मिलेगा। कील बंद करने का समय तक ठीक ठाक है, सब लोग है, नजदीक है, पास्टर साहब है, सब लोग गाना वगैरह गा रहा है, रोने वाला रो रहा है, सब लोग आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। उस तक जिस दुश्मन मुंह पर नहीं देखा वो भी आकर के देख रहा है। कुछ लोगों को मरने के बाद चादर तक मिलते हैं, साड़ी मिलते हैं। जिंदा रहते हुए एक क्या 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 कपड़ा बोले, एक रूमाल तक किसी ने खरीद के नहीं दिया, वो भी साड़ी खरीद के आ रहा है। बड़े बड़े शॉल खरीद के आ रहा है। मरने का मरना लाभ है। चलिए पौलुस ने बोला ये मत समझना। हम सब एक दिन मर जाएंगे। साड़ी पाने के लिए नहीं मरना, शॉल पाने के लिए नहीं मरना। हालेलुया। और हम उठा लिए जाएंगे। जिस दिन इस संसार में हमारे आंखें बंद हो जाएंगे, हम यीशु के पास पाए जाएंगे। यह हमारी बड़ी आशा है। हालेलुया। यहां आंख बंद, वहां आंख खुल गया और हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और एक दिन यीशु बादलों पर आएंगे, तुरगी का शब्द फूका जाएगा, हम सब जी उठेंगे और स्वर्ग में हालेलुया मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे। और उसके बाद इस संसार में 7 वर्ष क्लेश काल का समय होगा। कृष्ण विरोधी संसार में शासन करेगा। उसके बाद 1000 वर्ष शासन करने के लिए हम इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। हालेलुया,
आमीन। उस वक्त परफेक्ट क्लाइमेट होगा, उस वक्त बाढ़ नहीं आएंगे, उस वक्त जंगली आग नहीं लगेगा, उस वक्त दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। उस वक्त इस संसार में जीवन बिताने का सबसे परफेक्ट कंडीशन होगा। आमीन। उस वक्त एक व्यक्ति खेती करेगा, उस खेत का उपज मिलेगा। आमीन। खेत का उपज मिलेगा, पृथ्वी श्राप मुक्त होंगे। आमीन। यीशु मसीह अपना पैर जिस वक्त इस पृथ्वी पर रख करके इस पृथ्वी का राजा बन करके वो जिस दिन शासन करने लगेगा, सबसे पहले वो इस पृथ्वी का श्राप को हटाएगा। मैं आपको बताऊं वो पृथ्वी का श्राप को कैसे हटाएगा, क्यों हटाएगा। हालेलुया, आमीन। यीशु के क्रूस को देखो आप, यीशु क्रूस पर टंग रखा है, यीशु के हाथों पर कील मारा हुआ है, यीशु के पैरों पर कील मारा हुआ है, यीशु के हृदय को छेदा गया है, यीशु का पीठ को इस कदर मारा गया है कि मानो कि हल चलाने के बाद खेत दिख रहा हो। यीशु लहूलुहान है, पर यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट। ये कांटे कहां से आए? जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बोला तू पृथ्वी पर खेती करेगा, पर खेत तेरे लिए वो कटीले झाड़ी और ऊंट कटारे पैदा करेंगे। ये कटीला झाड़ियों में से, ये ऊंट कटारों में से बना हुआ कांटों का मुकुट यीशु मसीह ने धारण कर ली। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का श्राप को हटाने का जिम्मेवारी यीशु ने अपना ऊपर ले ली। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और एक दिन वो इस संसार में राजा बन करके आएगा। ये कटीले झाड़ी उसका सिर पर क्यों रखा? ये कांटे उसके खोपड़ी को छेद करके अंदर क्यों गए? क्योंकि यीशु मसीह को मजाक करने के लिए एक कांटों का क्राउन, एक कांटों का मुकुट उसको पहनाया गया, ये मजाक करने के लिए। और उसके हालेलुया सिर पर एक लेख भी लिख गया, आईएनआरए ईसस नासरस रेक्स जूडोरियम। उसका अर्थ है यीशु यहूदियों का राजा, नासर यीशु यहूदियों का राजा। यीशु को मजाक करने के लिए लिखा गया, पर एक दिन वो राजा बन करके हालेलुया श्वेत घोड़े पर सवार होकर के स्वर्गीय सेना के साथ इस पृथ्वी पर उतर आने वाला है। और जिस दिन वो इस पृथ्वी पर उतर आएगा, कांटों का मुकुट जिसने इस पृथ्वी का श्राप के कारण अपने सिर पर धारण किया, वो यीशु इस पृथ्वी का श्राप को हटाएगा। और ये पृथ्वी, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से उस दिन के इंतजार में गए। उस दिन यीशु मसीह के साथ आप और मैं इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आज तुम मेरे कारण निंदा सह रहा गए, आज तुम मेरे कारण गालियां सुन रहा गए, आज तुम मेरे कारण मार खा रहे गए, आज तुम्हें गांव गांव से निकाल दिया जा रहा है, घर घर से निकाल दिया जा रहा है, धक्का मार के तुम्हारे घरों में आग जला दिया जा रहा है, तुम्हारे वस्तुओं को छीन लिया जा रहा है, तुम्हारा संपत्ति को हानि पहुंचाया जा रहा है। पर एक दिन आने वाला है, तुम 12 के 12 मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इस्राएल का 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लिए आज निंदा सहते हुए आप बपतिस्मा लोगे, यीशु मसीह के लिए निंदा सहते हुए आज आप यीशु के लिए आखिरी श्वास तक जीवित रहोगे। वो यीशु मसीह के साथ राज करने का एक मौका आपको मिलेगा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। उसका क्या दोष था? आदम ने पाप की। इस पृथ्वी का क्या दोष था? प्रकृति का क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। पर जब आदम ने पाप की,
इस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने जिस आदम को लेकर के आया, सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए आदम को परमेश्वर लेकर के आया, उस आदम और हव्वा ने जब पाप की, सृष्टि श्रापित हो गई। लेकिन सृष्टि ने अधीन करने वाले से पलट करके नहीं पूछा कि मुझे क्यों ऐसा कर दिया, पर उसने एक आशा रखा। हालेलुया। व्यर्थता के अधीन तो हो गए, पर उसने एक आशा रखा, एक दिन परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे, उस दिन मैं भी श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कि सृष्टि भी आपकी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। ये सृष्टि दासत्व से छुटकारा पाएगी, श्राप से छुटकारा पाएगी। ये सृष्टि भी छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा करेगी। नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ये बाढ़ क्या है मालूम है? ये सृष्टि का खराहना है। ये जंगली आग क्या है? सृष्टि का खराहना है। ये भूकंप क्या है? सृष्टि का खराहना है। भूकंप के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, बाढ़ के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, अग्नि पर्वत विस्फोट के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई। ये सृष्टि खरागती रहती है कि मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मेरा शोषण हो रहा है। शोषित जनता हमेशा न्याय के लिए पुकारती है। इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, वहां परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें पुकारा। हालेलुया। परमेश्वर का जब उन्होंने पुकारा, परमेश्वर जब मूसा से बात करता है, सालों के पश्चात, 400 वर्ष के गुलामी के पश्चात, 400 वर्ष में कितने पीढ़ी गुजर गए होंगे, कराहते कराहते, प्रार्थना करते करते, आंसू बगाते बगाते कई पीढ़ी गुजर गए, पर परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने लोगों की कराहने की आवाज को सुनी है, मैंने उनके कष्टों को देखा है। आपके कराहने की आवाज को, आपके कष्टों को परमेश्वर देखता है। और केवल वो ही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पगला फल है, आप ही अपने में कराहते गए और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। आत्मा का छुटकारा हम पाए हैं। कब पाए? जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हमारा आत्मा का छुटकारा हुआ। बपतिस्मा से आत्मा का छुटकारा होता गया, पवित्र आत्मा पाने से, आत्मा का दान पाने से आत्मा का छुटकारा होता गया, पर हमारा देह का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। अविश्वासी को भी जुकाम होता गया, विश्वासी को भी जुकाम हो जाता है। कोरोना अविश्वासी को भी पकड़ा, कोरोना विश्वासी को भी पकड़ा। उनको भी पकड़ा जिन्होंने अपना तकिया का नीचे नया नियम लगा रखा था। उनको भी पकड़ा, 2-2 बूंद प्रार्थना किया हुआ तेल पी जाता था। जब तक ये सृष्टि दासत्व के अधीन में है, अविश्वासी को अविश्वासी हो, बीमारी जैसा अविश्वासियों को आता है, आपको और मुझे भी आ सकता है। कुछ अविश्वासियों के घर में तोक के भाव पर शुगर है, कुछ विश्वासियों के घर में भी है ना। हर प्रकार की बीमारी, किसी भी बीमारी का नाम ले लो। कुछ बीमारी विश्वासी को नहीं आएंगे, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। ठीक? पर नॉर्मली जो बीमारियां
होते गए वो बीमारियां विश्वासी को भी होते गए, अविश्वासी को भी होते। हमारा देह का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ, अभी भी शरीर में दर्द है। कुछ पास्टर लोग आपको बहकाते हैं तो उनका बहकावे में मत आना। कुछ लोग भ्रमित करने के लिए बैठे हैं। एक दिन तो सबको मरना है, मरने के लिए कारण होना चाहिए। इस सृष्टि अभी भी दासत्व के अधीन में है। हां, हम प्रार्थना कर सकते हैं, यह आपका व्यक्तिगत विश्वास है और परमेश्वर की इच्छा है। जब तक परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे तंदुरुस्त रखना, हालेलुया, वो मुझे तंदुरुस्त रखेगा। चाहे कितने सैकड़ों बीमारियां मेरे शरीर पर दस्तक दे, पर एक को भी परमेश्वर अंदर आने नहीं देंगे। और जिस दिन परमेश्वर कहे कि एक आधे को घुस जाओ, मैक्स हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर उसको रोक नहीं सकेंगे, कोई आईसीयू नहीं रोक पाएगा, कोई वेंटिलेटर रोक नहीं पाएगा। जिस दिन बुलावा आता है सबको सब छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। फिर 2-4 दिन रखना गया तो वेंटिलेटर आपका फुका सकता है। आपको बुला करके दिखाएंगे, देखो पेट पर देखो ऊपर नीचे हो रहा है, जमा कर दो बिल। जिस दिन 000 हो जाएगा बोलेगा आई एम सॉरी, यही होगा। चलिए डरिए मत, डरिए मत, बीमारी से डरिए मत, मौत से डरिए मत, किसी भी बात से डरिए मत। प्रतिदिन यीशु के संग चलने की आशा में जीवन बिताइए। यहां अंग बंद हो गया तो मुझे वहां अंग खोलना है। हम भी कराते हैं। कभी कभी दर्द और दुख होते हैं तो कहता है कि परमेश्वर मुझे काट समेत उठा ले, यही कराहना है। हम भी कराते, हमारा शरीर के छुटकारे के लिए। अच्छे अच्छे विश्वासी भी कई बार बहुत दुखी हो जाता है, बहुत खराब है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक आशा से भर करके जीवन बिताइए। मेरा प्रभु मुझे जानता है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई बातें होने के लिए नहीं देंगे जो मेरे लिए हानिकारक हो। हालेलुया। आत्मिक रीति से तो हम छुटकारा पाए हैं, पर शरीर से हमारा छुटकारा होना है। जब हमारा शरीर से छुटकारा हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम एक ऐसे स्थान पर जाएंगे। शरीर के छुटकारे के बाद स्वर्ग और नरक, एक ऐसा स्थान पर हम जाएंगे स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 5 तक पढ़ करके प्रार्थना करें। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 1 to 5 जरा ध्यान से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय में परमेश्वर ने जिस आकाश को बनाया, जिस पृथ्वी को बनाया, जिस समुद्र को बनाया, वहां 3 जगह की सृष्टि आप देखते गए। एक आकाश की सृष्टि, दूसरा पृथ्वी की सृष्टि, तीसरा समुद्र की सृष्टि। ये तीनों जाती रही, खत्म। ये तीनों चला जाएगा। फिर क्यों आएगा? नया आकाश और नया पृथ्वी, समुद्र नहीं होंगे उसमें। नया आकाश और नई पृथ्वी। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की बाट जोते रहता है। हालेलुया। दुनिया कहते हैं कि भैया ये अंधविश्वासी है, ये कहानियां बताता है। ये कहानी नहीं है, ये हमारा विश्वास है। ये हमारा अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी आशा है। हम प्रतीति करते हैं। हालेलुया, आमीन। और दूसरा पद में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया, आमीन। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जिसमें बाढ़ आई हुई है, जिससे एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए 10 किलोमीटर चलने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है।
ट्रैफिक जाम ऐसा हो जाता है, आदमी परेशान। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, पर सहस्राब्दी युग में इस पृथ्वी की राजधानी नया यरूशलेम तैयार हो रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में तैयार हो रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से एक नगरी उतरेगा, एक नया यरूशलेम उतरेगा और युगान युग हमारे राजधानी बनेंगे। युगान युग हमारा राजधानी बनेंगे। हालेलुया, आमीन। और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हन के लिए श्रृंगार किए गए हैं, अब वो सज रहा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हम में से किसी ने परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं, हालेलुया, पर एक दिन हम देखेंगे। एक दिन परमेश्वर हमारे साथ निवास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में होगा। फिर आगे, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रही। इस पृथ्वी पर क्या क्या है? मृत्यु है, शोक है, आंसू है, विलाप है, पीड़ा है, ये सब जाती रही। पगले सृष्टि में, पगले पृथ्वी में ये सब है, इस वक्त ये सब है, पर ये सब जाती रहेगी। और एक दिन नया पृथ्वी और नया आकाश आएगा, वहां पर नया यरूशलेम आएंगे, परमेश्वर हमारे साथ निवास करेंगे। वहां पर ना आंसू, ना मृत्यु, ना पीड़ा, ना दर्द, ना विलाप, हालेलुया, ऐसा कुछ भी नहीं होंगे। 5वां वचन, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वासी हो गया। और प्यारो, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये आपको और मुझे मिलने वाला सौभाग्य है। आज दुख और पीड़ा है, एक दिन आंसू यीशु हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछेगा। यीशु हमसे कहेगा अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें विलाप करने की जरूरत नहीं है, देख मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। पर इस अवस्था में पहुंचना है, आज यीशु को ग्रहण करो। यदि हम में से किसी ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु के लिए जीवन दो। यदि बपतिस्मा नहीं लिया, हालेलुया, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए। पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हो जाइए। यदि पवित्र जीवन बिताने में आप पीछे हैं, पवित्र जीवन बिताने में तैयार हो जाइए, तब यह सौभाग्य हमको मिलेगा। आंखों को बंद करें, इस वचन को मनन करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका अभिषेक और आपका सामर्थ आज हमारे संग रखा, वचन को समझने में हमारी सहायता की। आप हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछेंगे, आप हमारे संग रखेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यह वचन ग्रहण करने का शक्ति हमें दे। यहां पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति नाश ना हो जाए, हम सब वो स्वर्गीय सियोन पहुंचे जो सियोन आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।